आज का जो टॉपिक है यह है शेल्टर सो हाई, चैप्टर नंबर 13 से। ये है सब्जेक्ट ईवीएस, क्लास 5th के लिए। आपको पढ़ा रही हैं सुनीता भट्ट, टीचर बीपीएस नतनुसा। आज हमारा जो टॉपिक है शेल्टर सो हाई। शेल्टर होता है जो प्रोटेक्शन, जो शेल्टर होता है, मान लो एक घर होता है जो हमें बारिश से, हवा से, तूफान से हमें प्रोटेक्शन देता है, उसी को कहते हैं शेल्टर। ये एक हल्का सा झोंपड़ा भी हो सकता है, बड़ा मकान भी होता है, बड़ी कोठी भी हो सकती है, और छोटा सा घर हो किसी का, वो भी हो सकता है। शेल्टर होता है वो चीज़ जो हमें प्रोटेक्शन देती है। सो हाई मतलब ऊंची जगह पे जो वो शेल्टर है, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ये एक ट्रैवलर की कहानी है जो अपनी ये अपनी जो ट्रैवलिंग है, मतलब जो अपना सफ़र ये शुरू करता है। इसका नाम है गौरव जानी, और ये कह रहा है मेरे पास एक बाइक है, लोनर है, और ये कह रहा है आई एम गौरव जानी एंड दिस इज़ लोनर माई पार्टनर, माई मोटरसाइकिल, बट लोनर इज़ नेवर अलोन, वी आर टुगेदर ऑल टाइम. I and my motorcycle wait for a chance to get away from the busy, crowded and noisy city of Mumbai. We like to travel to different parts of the wonderful country. Let me tell you about our amazing journey on the highest roads in India. बोला, मैं गौरव जानी हूँ, मैं मुंबई में रहता हूँ, और ये मेरी बाइक है लोनर। ये कभी अकेली नहीं रहती है, मैं और लोनर जो है हमेशा साथ रहते हैं। और मैंने सोचा कि ये जो मुंबई होती है, मेट्रो सिटीज़, वहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं, क्राउडेड सिटी होती है, वहाँ पे आबादी ज़्यादा होती है, तो लोग हमेशा बिज़ी रहते हैं। तो ये कहता है कि मैंने सोचा क्यों ना घूमा जाए, इस बिज़ी दुनिया से थोड़ा दूर जाया जाए, और दुनिया के जो कंट्री के जो है, इस कंट्री जो है इंडिया के, इसके डिफरेंट पार्ट्स की दूसरे अलग अलग जगहों पे घूम के देखा जाए। अब मैं आपको अपनी जर्नी, अपने सफ़र के बारे में बताऊँगा। एंड द हाईएस्ट रोड्स इन इंडिया, इंडिया के सड़कों पर। ओके, गेटिंग रेडी। अब ये कह रहा है मैं किस तरह से जो रेडी हुआ, रेडी होने के मतलब तैयार क्या हुआ मैं। दिस जर्नी टुक अबाउट 2 months. I had to carry everything on my motorcycle. I had to plan and collect all the things I needed. I packed a small tent, sleeping bag, plastic sheet, warm clothes, and food that would remain fresh for some days. I also took my camera and extra can for petrol, loaner, and left for Mumbai, passing through small villages and towns of Maharashtra, Gujarat, and Rajasthan to reach Delhi. It took me 3 days to cover 1400 kilometers from Mumbai to Delhi. I was hoping to see something new and different in Delhi. But Delhi looked just like Mumbai. I am tired of looking at the same kind of houses made of cement, bricks, glass and steel. I was looking forward to my journey ahead. बोले मैं तैयारी कर रहा था, मैंने इस तरह से तैयारी की, मुझे सारा सामान अपनी बाइक पे लेना था, जो कुछ खाने का सामान, जो टेंट वगैरह, प्लास्टिक शीट, बैग, जो मेरे को काम आ सके, कुछ ऐसा खाना जो थोड़ी देर तक ताज़ा रह सके। मैंने अपना कैमरा लिया, एक्स्ट्रा कैन फॉर पेट्रोल, क्योंकि उसको बाइक पे जाना था, तो पेट्रोल भी साथ रखा। उसने कहा मैं मुंबई से, इस जर्नी को, मेरे सफ़र को 2 महीने लगे। मैंने अपना जो कारवां है वो मुंबई से स्टार्ट किया। मैंने मुंबई को छोड़ा, और उसके बाद मैंने देखा दिल्ली, लेकिन मैं दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से होते हुए जो है दिल्ली पहुंचा। लेकिन दिल्ली जो है मैंने 1400 किलोमीटर 3 दिन में कवर किए, तो दिल्ली पहुंचने तक मगर दिल्ली जो है वो मुझे पूरा मुंबई की तरह ही लगा। वहाँ भी बड़े बड़े मकान, मैं बोर हो चुका था ये सब देख के। मैं कुछ और जो है एक्सपेक्ट कर रहा था, कुछ और सोच रहा था, कुछ और देखने को उम्मीद थी। तो ग्लास एंड स्टील, ईंट, शीशे के, पत्थरों के मकान को देख देख के जो मैं तंग आ गया था। मैं और किसी चीज़ के बारे में सोच रहा था, अपनी सफ़र के बारे में। मुझे बड़ा शौक़ था कि मैं एक्साइटेड था, मैं अंदर से बड़ा मतलब खुश था कि मैं लकड़ी के मकान देखूं। आई वुड बी एबल टू सी वुडन हाउसेज एंड विद स्लोपिंग रूफ्स एंड covered in snow. I had seen pictures of sun houses in many books. I packed more things in Delhi and continued. In 2 days we were in Manali. It was so refreshing to be in the mountains and breathe the clean air. Now the real journey was to begin. We had to travel through difficult roads of states of Jammu and Kashmir to reach Leh in Ladakh. बोला जब मैं थोड़ा आगे पहुंचा, फिर मैं मनाली पहुंचा, मतलब दिल्ली से निकल के मैं मनाली पहुंचा। वहाँ पे जो है बड़ा आराम आया, बड़ा रिफ्रेशिंग था, बड़ा ठंडा। वहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे ठंड थी। बोला बड़ा मज़ा आया, वहाँ पे बर्फ़ थी। तो जब मैंने वहाँ पे दिल्ली में मैंने थोड़ा सामान और पैक किया, मैं मनाली पहुँचा। उन पहाड़ों के बीच मुझे बड़ा अच्छा लगा, मगर मुझे अभी और जो है ट्रैवल करना था, ताकि मैं वो जो जम्मू कश्मीर का जो सड़क थी, उस डिफ़िकल्ट रोड को, जो आमतौर पे कहते हैं जो बाकी स्टेटमेंट के रोड जो हैं वो ठीक है एज़ कम्पेयर टू जम्मू एंड कश्मीर। बोरा वहाँ का जो डिफ़िकल्ट पहाड़ी चढ़नी थी, जो पहाड़ काट काट के वो रोड्स बनाए,
मुझे उस रोड का सामना करना था लेह और लद्दाख पहुंचने के लिए। तो मैं उस चीज़ के लिए बड़ा एक्साइटेड था। तो ये हमने पढ़ा। अब आप क्या करेंगे, फाइंड आउट चेक इन योर मैप स्टेट्स वुड वन पास थ्रू विल ट्रैवलिंग द मुंबई टू कश्मीर। अब आप मैप में देखेंगे कि मुंबई से लेकर कश्मीर तक उसने कौन से स्टेट्स पार किया। हमने देखा ना, उसने किया गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, है ना, कश्मीर के बाद मनाली, फिर जो जो स्टेट्स इसके बीच में आई, इनको आप मैप में चेक करोगे वो कहाँ से, मुंबई से लेकर कश्मीर तक पहुँचने के लिए उसने क्या क्या जो है ट्रैवल स्टेट्स को उसने पार किया। गौरव जानी पास थ्रू सेवरल स्टेट्स while गोइंग फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। फाइंड आउट द कैपिटल सिटीज़ ऑफ दीज स्टेट्स। इन्हीं जो हमने सिटीज़ देखी, जैसे ये महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, इन सब का जो है आपको कैपिटल लिखने हैं। इस मनाली या प्लेन और हिली एरिया विच स्टेट इज इट। तो ये बता रहा है मनाली जो है वो हिली है, मतलब पहाड़ी इलाका या मैदानी है, और ये किस स्टेट में आता है, ये सब आपको चेक कर। अब आप इन क्वेश्चंस को जो है अपने इसमें देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। कल मैं आपको इसके बारे में और पढ़ाऊँगी और क्वेश्चंस का भी आंसर दूँगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।